हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। हमारे जीवन में, हमारी जिंदगी में मौसम बहुत अहम होता है और हमसे आम लोगों से ज्यादा जो किसान होते हैं उनके लिए मौसम की बहुत अहमियत होती है, बहुत मानी होते हैं उनके अपने किसान के लिए, अपनी फसलों के लिए। अभी जिस तरह से हमने पिछले दिनों भी मौसम के बारे में एक प्रोग्राम किया था, वो आप लोगों ने काफी पसंद किया। अभी 23 सितंबर 2020 यानी अभी 2-3 दिन पहले ये क्लाउड बर्स्ट हुआ मुंबई में और बहुत तेज बारिश हुई। इसमें काफी नुकसान भी हुआ है, जैसा कि हमारे पास रिपोर्ट आ रही है। ये और इससे पहले हमारे देश का जो मौसम विभाग है, जो बहुत ही एडवांस, उनके पास मशीनें, रडार, हर चीज उनके पास अवेलेबल है, लेकिन वो वक्त से पहले नहीं बता पा रहे। क्यों नहीं बता पा रहे? ये एक अपने आप में बड़ा मसला है, बड़ी बड़ी पूरे देश के लिए एक तरह से संकट पैदा हो जाता है कभी भी, और मौसम विभाग के लोग सही वक्त पर इंफॉर्मेशन नहीं दे पाते, या क्या वजह है वो तो बेहतर वो जानते हैं। इस सब को समझने के लिए मेरे साथ खास मेहमान हैं किरण कुमार जोहारे जी, जो वेदर साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने 4 अक्टूबर 2010 को पुणे में प्रेडिक्ट किया था, पहले से बताया था कि क्लाउड बर्स्ट होने वाला है। वो इतना बड़ा क्लाउड बर्स्ट था जिसमें 90 मिनट के अंदर 182 mm पानी गिरा था, बारिश हुई थी। इसके अलावा उनका तजर्बा बहुत है। जनाब किरण कुमार जोहारे जी, बताइए कि मौसम विभाग क्यों सही वक्त पर प्रेडिक्ट नहीं कर पाता, और जब भी कभी होता है वो अनुमान देता है, कभी कोई एग्जैक्ट बात नहीं बताता। यूरोप वगैरह में हम जाते हैं, वहां देखते हैं कि वो एक एक घंटे की इंफॉर्मेशन देता है। ये मुंबई में क्या हुआ, आखिर क्या है इस सब के पीछे? देखिए, यूरोप में ये होता है कि हर घंटे की जानकारी पहले दी जाती है, क्योंकि वहां का रडार ऑपरेटिंग सिस्टम की जानकारी लोगों को मोबाइल पर मिलती है, टीवी चैनल पर मिलती है। प्राइवेट टीवी चैनल से जो अपना रडार इस्तेमाल करते हैं, एक रडार की कीमत करीब 40 करोड़ होती है। यहाँ इंडिया में 27 रडार हैं, जो भली भांति सफिशिएंट है लोगों को अपने मोबाइल पर लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड के हिसाब से जो है मौसम की जानकारी हर 10 मिनट के बाद मिल सकती है। हमारे यहाँ सुपर कंप्यूटर है पुणे में लगा हुआ, जो दुनिया का 10 नंबर का सुपर कंप्यूटर है, और एक पर 15 जीरो लगाने के बाद एक पेटा फ्लॉपी इतना होता है, इतना एक सेकंड में प्रोसेसिंग होता है। तो आपका दिमाग जो काम नहीं कर सकता, वो कुछ सेकंड में जो है काम करने की क्षमता रखने वाला सुपर कंप्यूटर हमारे पास है। सैटेलाइट है हमारे पास, वेदर स्टेशन का दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग नेटवर्क आईएमडी के पास है। जो कमी है वो ये है कि लोग मांगते नहीं है जानकारी, इसलिए मौसम विभाग अंदाजा देता है। जिस दिन लोग मांगेंगे जानकारी चाहिए, हमारा ये लैटिट्यूड है, हमारा ये लॉन्जिट्यूड है, कुलाबा में जो है 24/7 करके एक जो है सिस्टम बनाया गया है लोगों को जानकारी देने के लिए। वहां लोगों अगर फोन करके मांगते हैं जानकारी तो उनको दी जाती है। मौसम विभाग बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है, उसके पास सारी दुनिया की अभी A1 टेक्नोलॉजी, किसी देश में इस धरती पर जो भी टेक्नोलॉजी है वो मौसम विभाग के पास है। एक जानकारी यह है कि अभी 21 तारीख को जो है बहुत सारे जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं उनको साइंटिस्ट कर दिया गया है, और उनको जो है F ग्रेड से G ग्रेड के इस तरह से प्रमोशन दिए गए हैं, और उनकी पगार जो है कुछ लाख रुपए में बढ़ गई है। तो वो इतनी क्षमता से अच्छे काम कर रहे हैं कि एक एक साइंटिस्ट की पगार जो है महीने की 3-3, 4-4 लाख तक उनको मिल रही है। इसके अलावा और इंसेंटिव है, वो 24 घंटे लोगों के लिए काम कर रहे हैं। देखिए, किसी भी साइंटिस्ट को मौसम विभाग की उंगली दिखाने से पहले लोग क्या कर रहे हैं, लोगों ने जानकारी मांगी थी कि प्रॉपर प्रोसीजर से नहीं मांगते हैं लोग, और फिर मौसम विभाग को जो है बदनाम करते हैं। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। लोगों ने मौसम विभाग से जानकारी मांगनी चाहिए, नहीं मिलती है तो जिला प्रशासन के पास, जिलाधिकारी के पास आप कंप्लेंट कर सकते हैं, राष्ट्रपति के पास कर सकते हैं, पंतप्रधान के पास कर सकते हैं, मुख्यमंत्री के पास कर सकते हैं। डायरेक्टली आप ब्लेम मत कीजिए मौसम विभाग को। मौसम विभाग के पास सारी टेक्नोलॉजी है, आप कहिए वो आपके मोबाइल पर देगा। मोबाइल के ऐप बहुत सारे लॉन्च किए हैं। तो ये सारी चीजें। रहा सवाल मुंबई के बारे में, तो मुंबई में जो क्लाउड बर्स्ट हुआ है तो उसमें कितना रेन हुआ है, इसका अगर हम आंकड़े देखें, नंबर को जो है 286.4 इतनी बारिश जो है सांता क्रूज में हुई है,
और 147.8 इतनी बारिश जो है कुलाबा में दर्ज हुई है। मौसम विभाग ये इस बारिश को किस तरह से दिखाता है, 24 घंटे की बारिश। ये बारिश लगातार 24 घंटे नहीं होती है। हमें जो है मौसम विभाग से मांगना चाहिए कि हर 10 घंटे में कितनी बारिश हमारे प्रदेश में हुई है। एक और चीज, आईएमडी ने और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने जो है 2 नंबर का जो है इंटीग्रेटेड फ्लड वार्निंग सिस्टम मुंबई के लिए दिया गया है। चेन्नई के बाद मुंबई के सारे लोगों को मोबाइल पर जो है 3 दिन पहले, देखिए 3 दिन पहले 72 आवर्स पहले जो है आपके मोबाइल पर आपके इसमें इलाके में कितनी बारिश होने वाली है, कितना फ्लड आने वाला है, इसकी जानकारी मिल सकती है। लेकिन उसके लिए यह है कि लोगों ने मांगना चाहिए, और ये सिस्टम के लिए करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं, लोग उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे, इसमें लोगों की गलती है। देखिए हमारे पास सारा सिस्टम है, लोग जो है मौसम विभाग को बदनाम करते हैं, लोग उससे जानकारी मांगते नहीं, लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड देते हुए, और ये कहते हैं कि मौसम विभाग ठीक से काम नहीं कर रहा है। आप उसके एक अप्लाई कीजिए, तो बाय प्रोसीजर आप लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड से अपने मोबाइल पर जानकारी मांगे, मौसम विभाग देगा, उसके पास है, वो देने के लिए बैठे हैं, उनकी पगार बढ़ाई है, तो उसका इस्तेमाल आपने करना चाहिए। वो आपके सर्वेंट है, दे आर डूइंग वर्क फॉर द नेशन एक्चुअली। अच्छा, आपने अभी कहा कि जो क्लरिकल स्टाफ के लोग हैं या ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको वैज्ञानिक बना दिया गया है, उनको अपग्रेड कर दिया गया है। क्या उन्होंने कुछ कोर्सेज किए हैं या कहीं कोई आपस में एक दूसरे को प्रमोट करने का सिलसिला है, क्या है? ये तो आप लोग ज्यादा ढूंढ सकते हैं, आप लोग पत्रकार है। मैं ये कहूंगा कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है उनको सारे को साइंटिस्ट कर दिया गया है। पहले हायरार्की होती थी। साइंटिस्ट किस तरह से हुए? वो कोई कोर्स करके आए हैं, कोई ड्यूरिंग द जॉब उन्होंने कोई ऐसा कोर्स किया है जिसमें वो वाकई साइंटिस्ट बन गए, या साइंटिस्ट जब ये तो संशोधन जब मौसम का हाल नहीं, जब मौसम का हाल बताना ही नहीं है, सिर्फ अगर पोजीशन में बदल करके सैलरी ज्यादा देनी है, तो क्या है ये वहां उस लेवल पर क्या कुछ हो रहा है? देखिए ये बात है कि जिनके एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है, पिछले 10, 12, 15, 20 साल से जो एडमिनिस्ट्रेटिव में काम कर रहे थे, उन सबको जो है अभी प्रमोशन देकर जो साइंटिस्ट कर दिया गया है। पहले ये होता था कि किसी भी जगह का जो है एक डायरेक्टर होता था, दूसरे ने का 2 या 3 असिस्टेंट डायरेक्टर होते थे, इस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन हायरार्की होती थी। तो उसमें जो है नीचे वाले जो लोग हैं साइंटिस्ट, उनकी पगार नहीं जल्द से बढ़ती थी। अब उनको साइंटिस्ट कर देने से क्या हो गया कि सभी नीचे वाले लोग जो है उनको साइंटिस्ट वो हो जाएंगे, साइंटिस्ट जी हो जाएंगे, साइंटिस्ट एफ हो जाएंगे, और सबकी पगार एकदम से बढ़ जाएंगे। तो अभी डायरेक्टर की पगार आप लेंगे, डायरेक्टर एक ही रहेगा, लेकिन सभी लोगों को जो है एकदम से अपग्रेड करके एकदम कम समय में आपकी पगार जो है बढ़ जाएंगे, आप डायरेक्टर के लेवल पर हो जाएंगे। रहा सवाल आपस में एक दूसरे को फेवर करने का सिलसिला है कि तनख्वाहें बढ़ा दीजिए, पूरा देश जाए बाढ़ में, कोई इंफॉर्मेशन देनी नहीं है। और क्या है, अब लोगों को इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही, उनकी तनख्वाहें बढ़ रही हैं, सारे साइंटिफिक इक्विपमेंट हमारे पास मौजूद हैं, रडार मौजूद हैं, टैक्स पेयर का पैसा लगा हुआ है, लोगों को क्यों इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही? एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि अभी जो है सारे प्रोफेसर लोगों की जो है जो कि कैश से जो मतलब उनको प्रमोशन होने वाला था, या उनका प्रोसेसिंग होकर उनकी प्रमोशन होकर उनकी पगार बढ़ने वाली थी, वो रोक दी गई है भारत में। ठीक है, कुछ जगह हो सकते हैं, लेकिन मौसम वैज्ञानिक को जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार इतना अहमियत देता है कि ये लोग खुदा है, और इनको अगर हम पगार बढ़ाएंगे तो ये अच्छी जानकारी देंगे, ये गवर्नमेंट सोच रही है। ये लोग कहते थे कि हमारी पगार कम है, 3-4 लाख रुपए पर मंथ पगार कम लगती है, और 188 लोगों के लिए करीब नहीं का 2 करोड़ अब जो 88 करोड़ से ज्यादा रकम खर्च की जाती है पगार के लिए, लेकिन वो कम पड़ती है, ऐसा इनका मानना है। और ये लोग जो है कहते हैं कि हमने एडमिनिस्ट्रेशन में इतना सारा फंड आता है, लेकिन हम रिसर्च करते हैं, हम साइंटिस्ट है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है, आप साइंटिस्ट कर देते हैं, आपकी पगार और बढ़ा देते हैं, सबकी पगार बढ़ा दी एकदम से। और दूसरी चीज ये है कि आपको डॉक्टरेट करके एक पदवी होती है, आप डॉक्टरेट तब बनते हैं कि जब आप पीएचडी रजिस्टर करते हैं, उसके बाद जो है आप कुछ साल रिसर्च करते हैं, उसके बाद थीसिस सबमिट करते हैं, थीसिस सबमिट करने के बाद जो है आप उसका वाइवा होता है, इंटरनेशनल और नेशनल लोग उसको वेरीफाई करते हैं कि आपका रिसर्च सही है या नहीं, यूनिक है या नहीं, फिर आपको पीएचडी प्रदान करते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब जो है कोई भी व्यक्ति जो एडमिनिस्ट्रेशन का भी होगा, वो अपने आगे जो है डॉक्टर नाम लगा सकता है, साइंटिस्ट बन गया डॉक्टर नाम लगा सकता है, भले उसने पीएचडी नहीं की हो। तो मुझे तो उसमें यही याद आ रहा है कि ये मुझे नहीं मालूम कि इसी सरकार में ऐसा हो रहा है या पहले भी होता था, लेकिन अभी की सरकार
एक बड़ी तादाद में बगैर यूपीएससी एग्जाम पास किए आईएएस लेवल की पोजीशन पे अपने लोगों को बिठा रही है। तो क्या मौसम विभाग में भी ऐसा हो रहा है? आखिर क्या क्या देखिए देखिए, बात यह है कि अभी जो है सरकार ने जो है किसान को प्रायोरिटी दी है भारत में। जीडीपी जो है किसान मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर का सबसे ज्यादा जो आज इंडिया को तार रहा है या जो बचा रहा है, 4% के करीब जो है जीडीपी बढ़ गया है, जबकि सारे इंडस्ट्री जो है जीडीपी कम हो गया है। इसलिए इस गवर्नमेंट ने जो है किसान को प्रायोरिटी दी है, किसान के लिए मौसम की जानकारी मिलनी चाहिए, इस तरह से प्रायोरिटी दी। पिछले 70 साल से ये हो रहा है, ये अभी सामने नहीं आ रहा है। अभी गवर्नमेंट ये सोच रही है कि आपकी पगार कम है, ऐसा आप कहते हैं ना, तो आपकी पगार बढ़ा देते, करो काम करो। अब ये देखना है हमें कि लोगों को ये देखना है कि ये डॉक्टरेट बन गए बिना पीएचडी किए हुए, या एडमिनिस्ट्रेशन से डायरेक्टली साइंटिस्ट बन गए, तो इन्होंने अगर कुछ घपले किए होंगे तो उसकी सीबीआई अभी इंक्वायरी नहीं होगी शायद, क्योंकि ये अभी पोस्ट बदल गया है, पिछले पोस्ट में हो गया, तो वो सारा मामला जो है शायद रफा दफा कर दिया जाएगा कि एडमिनिस्ट्रेशन में कितना घपला, कितना करोड़ का 70 साल में हुआ है। अभी जो है नए सिरे से शुरुआत हो रही है। देखिए कि सिस्टम जो है रिबूट हो रहा है, ये अच्छा है या बुरा है, इसका जो है वक्त बताएगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये गवर्नमेंट अच्छा कर रहा है या पहला गवर्नमेंट ने अच्छा किया था, ये पब्लिक डिसाइड करेंगे, अपना अपना व्यू है। लेकिन अभी सिस्टम रिबूट हो रहा है, गवर्नमेंट किसान को अच्छी जानकारी देना चाहती है। अब किसान ने जो है आत्महत्या करने से बाज आकर मौसम विभाग से जानकारी लेनी चाहिए, और अगर ये एकदम से साइंटिस्ट बन गए तो इनको दिखाना पड़ेगा कि साइंटिस्ट क्या काम किया है। इनको जो है, देखिए रैपिड टेस्ट होता है कोरोना में, आप करते हैं 5 मिनट में रिजल्ट आ जाता है कोरोना हुआ है कि नहीं। अगर ये लोग जो है टेक्नोलॉजिकली ये नहीं है, तो गवर्नमेंट जो है इनको टेक्नोलॉजिकली बूस्ट कर दे, रैपिड ट्रेनिंग दे, रैपिड टेक्नोलॉजी का ट्रेनिंग दे, रैपिड सुपर कंप्यूटर का करे, 8 दिन का ट्रेनिंग करे, दुनिया के किसी भी हिस्से में भेजे, उनको जो है एकदम A1 क्लास की पैसा दे दे, लेकिन किसान को जानकारी दी जाए। तो ये अगर करेंगे तो हमारे किसान को जानकारी मिल सकती है। मुंबई जैसे क्लाउड बस्ट में, जैसे कि मैंने बताया कि इंटीग्रेटेड फ्लड वार्निंग सिस्टम सेकंड लगाया गया है, जिसके लिए करोड़ों रुपए दिए गए हैं। लोगों को जानकारी मिल रही है 3 दिन पहले, ऐसा कहा जा रहा है। डिजास्टर मैनेजमेंट विभाग कह रहा है कि उनको जानकारी मौसम विभाग देता है, लेकिन लोगों तक वो पहुंचती है नहीं। ये रिसर्च का भाग है। लोग इसके लिए क्या करते हैं, लोगों ने आप कितना डाउनलोड किया है, और फिर ब्लेम करें लोग कि डाउनलोड किया है हमने लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड दिया है, फिर मौसम विभाग से जानकारी देते हैं। लेकिन 10 मिनट में सारी जानकारी जो है, अंदाजा नहीं कह रहा हूं, जानकारी लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड के हिसाब से नहीं, 1 मिनट में जो जानकारी वो देने के लिए मौसम विभाग आज सक्षम है। मौसम विभाग पूरी तरह से सक्षम है। आप ये बताइए ब्रीफ में कि आखिर जो कुछ सिस्टम है, जैसे भी लोग हमारे पास हैं, जैसे भी, मैं इसलिए कह रहा हूं कि एडमिनिस्ट्रेटिव लोग भी अगर साइंटिस्ट बन चुके हैं, इस कैपेसिटी को, टेक्नोलॉजी को और ह्यूमन रिसोर्सेज को कैसे बेस्ट इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि देश का, किसानों का, सबका भला हो सके। देखिए सिंपल चीज है, आप जो बोल रहे हैं उसकी अकाउंटेबिलिटी आनी चाहिए। आपने ये कहा, अगर वो उस तरह से नहीं हुआ है तो उसका जो है क्यों नहीं हुआ, उसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन आपको देना है। अगर साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं मिल रहा है ठीक से, तो लोगों ने जो है जानकारी मिल रही है कि अकाउंटेबिलिटी होकर आनी चाहिए। बैंक में अगर 100 रुपए की नोट ज्यादा चली जाती है, देखिए मैं ये कहता हूं कि बैंक में अगर किसी कैशियर से 100 रुपए की नोट ग्राहक को ज्यादा चली जाती है तो उससे पगार से काट लेते हैं। अगर मौसम विभाग की जानकारी गलत निकलती है और उससे किसान का नुकसान होता है, तो पगार से उनके काट के जो है किसान को जो है दे देना चाहिए। और एग्रीकल्चर विभाग और मौसम विभाग एक साथ कर देना चाहिए। किसान को जो है थ्रेट, अपनी समस्याएं जो है फीडबैक देकर जो है मौसम विभाग को बताना चाहिए कि आपने ये बताया था। ये देखिए, ये है कि आज जो है महाराष्ट्र में एक न्यूज आई थी कि किसान को जो है बारिश की जानकारी देना मना कर दिया गया है। शायद ये कंफर्म नहीं है, लेकिन ये न्यूज आई थी, मीडिया में ये न्यूज फैली थी कि किसान को इसके बाद रेन की जानकारी नहीं दी गई, क्योंकि रेन की जानकारी दी जाती है, हमारे यहाँ अतिवृष्टि शब्द कहा जाता है। अतिवृष्टि यानी मोर देन 65 मिलीमीटर वाटर, मतलब रेन होता है। तो अगर अतिवृष्टि कहते हैं तो उसको जो है 24 आवर में दिखा दिया जाता है, वो डाइल्यूट कर दिए जाते हैं। तो इसमें जो है बीमा कंपनियों का, इंश्योरेंस कंपनी का फायदा होता है। फायदा किस तरह से होता है कि कम से ज्यादा पैसा बटोर लेते हैं, और अगर उनको जानकारी नहीं दी गई किसान को, तो किसान किस बेस पर क्लेम करेगा। यहाँ जो परभणी में, बुलडाना में जो है गलत अनुमान जो है, गलत जानकारी मौसम विभाग ने दी, इस तरह से किसानों ने बहुत सारा हंगामा किया और उसकी वजह से उनका नुकसान हुआ, उनको जो है बीमा नहीं दिया गया। तो उसके बाद कमेटी गठित की गई और कमेटी ने जो है 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन तक लिया वक्त,
ठंडा हुआ मामला तो उसके बाद कहा कि मौसम विज्ञान विभाग सही है, उन्होंने जो जानकारी दी है वो सही है। हमारे यहाँ महाराष्ट्र में 43,722 विलेजेस है। हर जगह अगर रेन गेज ऑटोमेटिक लगा दिया जाए, उसका डाटा अगर सुपर कंप्यूटर से जोड़ दिया जाए और मोबाइल पर वो डाटा जो है उसका ग्राफ बना दिया जाए पिक्चोरियल, लोगों को पता चल जाएगा कि रियल टाइम में किस सेकंड में कितनी बारिश कहाँ हो रही। लोग उससे अपना जो है फसल मैनेज कर सकते हैं, आगे वाला चीज दे सकते हैं, फोरकास्टिंग बेटर हो सकती है। लेकिन हम सुपर कंप्यूटर इस्तेमाल नहीं कर रहे। देखिए IITM और IIMD के कुछ साइंटिस्ट को जो है करोड़ रुपए देकर फॉरेन के कंट्री में ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। आप उसकी जानकारी IITS से मांग सकते हैं शायद। ऐसा नहीं है कि सुपर कंप्यूटर लाकर रख दिया और लोगों को ट्रेनिंग नहीं दिया गया। सवाल यह है कि ट्रेनिंग दिया करोड़ों रुपए का गवर्नमेंट ने, उसका आउटपुट क्या निकला? गवर्नमेंट ने पूछा क्या कि सुपर कंप्यूटर कर रहे हो, मॉडल यूज कर रहे हो, उसका किसान को क्या फायदा हो रहा है? किसान ने पूछा क्या कभी? जिस दिन किसान पूछेगा कि मेरे टैक्स से तुम्हें पैसा दिया है, तुमने ट्रेनिंग ली है, मुझे नहीं कि जो जानकारी चाहिए मेरे मोबाइल पर, उस दिन मौसम विभाग देगा। अब कोई मांग ही नहीं रहा है तो क्यों काम करे? हरी नोट जो ATM से निकल रहे फ्री में, बिना काम किए आप एडमिनिस्ट्रेशन से डायरेक्टली साइंटिस्ट हो जा रहे हैं। अगर PhD न करते हुए भी लोग आपको डॉक्टर कह रहे हैं, तो ये तो सिस्टम चेंज हो गया है। या तो अभी जो ये सारे यूनिवर्सिटीज में एक लॉ लगा दिया जाए कि कोई भी प्रोफेसर अगर 10 साल तक काम करता है, भले ही वो पढ़ाने का हो, एडमिनिस्ट्रेशन का हो, उसको डायरेक्टली PhD की डिग्री दे दी चाहिए। PhD का सिस्टम चेंज कर दो, या सब लोगों ने जो है अपनी PhD मौसम विभाग में जाकर करनी चाहिए। ये बहुत ही गंभीर सवाल है कि बगैर PhD किए डॉक्टर बन जाते हैं और बगैर साइंटिस्ट का कोई ट्रेनिंग किए, कोई कोर्स किए साइंटिस्ट बन जाते हैं। तो जाहिर है ऐसे मौसम विभाग का तो हाल यही होगा। और जब जो सुपर कंप्यूटर है उसका सही से इस्तेमाल भी ना हो, हमारे लोग ट्रेनिंग करने के लिए जाएं, करोड़ों रुपया खर्च हो और सरकार उनसे वापस ना पूछे कि तुम क्या कर रहे हो, तो आखिर फिर तो देश ऐसा ही चलेगा। लेकिन ऐसा क्यों चलेगा, ये जनता को सवाल करना चाहिए और जनता को मौसम भी पूछना चाहिए। और मौसम अगर ठीक से उन्हें जानकारी नहीं मिल रही या जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से मौसम नहीं रहा, तब भी मुझे लगता है कि जनता को सवाल करना चाहिए मौसम विभाग से और सरकार से। अब मुश्किल यहां ये आ रही है कि जब करप्शन हर लेवल पर अगर होगा और पॉलिटिशियन सवाल ही नहीं करेगा कि आखिर मेरे डिपार्टमेंट में हो क्या रहा है, या मंत्री को पता ही नहीं चलेगा कि नीचे कितनी कितनी लोग तनख्वाहें लेकर के, आपने बताया 3 लाख 4 लाख तनख्वाह भी उन्हें कम लगती है, तो आखिर ये किसान जो सुसाइड करने पर मजबूर है, आखिर इनकी जान जाने की जिम्मेदारी किसके सर होगी? ये पूरे देश के लोगों को सोचने की जरूरत है। जनाब किरण कुमार जौहरे साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात आखिर में कुछ कहना चाहते हो तो एक बात। हाँ, आखिर में मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारा जो नेशन है ये डेमोक्रेटिक नेशन है। यहाँ जो है सरकार में जो है लोगों के प्रतिनिधि हैं, उन्होंने तो आवाज उठानी चाहिए, लोगों मौसम विभाग से फीडबैक लेना ही चाहिए। लेकिन इस देश के 138 करोड़ नागरिक में से हर एक अगर एक ईमेल भी भेज दे राष्ट्रपति को, पंतप्रधान को, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस को, या अपने अपने मौसम विभाग जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज या स्टेट वाइज वहां मेल भेज दे, मेरा लैटिट्यूड ये है, मुझे लॉन्जिट्यूड ये है, मेरा मोबाइल नंबर ये है, मैंने आपका डाउनलोड ऐप किया है, मुझे जो है लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड के हिसाब से हर एक घंटे में पहले जो है जानकारी मिलनी चाहिए। मिनट में मांगिए तो मौसम विभाग देगा। उनकी पगार बढ़ गई है, वो 24 घंटे काम करते हैं और किसान को जो जोड़ देना चाहिए मौसम विभाग के साथ मिला देना चाहिए। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री और मौसम विभाग मिनिस्ट्री उसको सेपरेट रखे, चाहे तो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री फीडबैक दे कि हमारे मौसम को, और इसका हर दिन जो है आदान प्रदान करना चाहिए कि पूरे देश में कितना मौसम विभाग ने कहा बारिश होगी, कितना हुआ, इसकी अकाउंटेबिलिटी आनी चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब किरण कुमार जौहरे जी। आपके पास इंफॉर्मेशन बहुत है, लेकिन सोशल मीडिया में बहरहाल ज्यादा लंबी बात नहीं हो सकती। हम फिर किसी और इशू पर आपके साथ फिर से जुड़ेंगे और अपने दर्शकों को हम सही इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए हर जगह की हम कोशिश करते हैं। जो लोगों से कनेक्टेड इश्यूज हैं उनको हम कवर करें और जो रिलेटेड लोग हैं, जो मुताल्लिका लोग हैं, जो संबंधित लोग हैं, उनसे आपको रूबरू कराएं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।